हमने कहा हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? तो अपराधियों के द्वारा जवाब में बोला गया कि हम आप जो केस में गवाह हैं तो वह गवाही बदल दीजिए, नहीं तो आपको एक सप्ताह के भीतर मार देंगे। वह केस खुल गया हो और हमारी हत्या करने की नियत से, हमारे परिवार पर हत्या करने की नियत से आज यह धमकी दिया गया। और हम तो फिर आज से कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई गवाह नहीं किसी केस में बनेगा कि हम गवाह बन जाए और सरकार हमें कोई सुरक्षा न दे, प्रशासन हमें सुरक्षा न दे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के मैरवा प्रखंड के बरासो गांव में और आपको बताते चले कि हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं जीरादेई के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के जो पति हैं संजय कुशवाहा, वो हमारे साथ मौजूद हैं और JDU के प्रदेश सचिव हैं। आपको बताते चले कि आज इनके फ़ोन पे एक धमकी आई हुई है। कई केसेस में ये सरकारी गवाह के तौर पे हैं और उसमें गवाह से हटने के लिए और उसके बाद से केस कई तरह के उठाने के लिए और साथ ही साथ 10 लाख रुपए रंगदारी जैसे इनसे मांगी गई है, जिसको लेकर के इन्होंने कई अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके घर पे हम मौजूद हैं, इनके साथ कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। संजय कुशवाहा जो हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि संजय कुशवाहा यहाँ पे मौजूद हैं। जीरादेई की जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी थी JDU की कमला कुशवाहा, उनके पति हैं संजय कुशवाहा। और लगातार आपको बताते चले कि कई व्यवसायियों की मैरवा में हत्या हुई थी। उन तमाम हत्याओं के जो मुख्य और चश्मदीद गवाह जो कहे जाते हैं वो थे। हालांकि इनके पास पहले सुरक्षाकर्मी भी थे, लेकिन अब सुरक्षाकर्मी नहीं है। लेकिन सुरक्षाकर्मी की बात वो अभी दूर की है। सवाल यह है कि जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है पूरे बिहार की अगर हम बात कर लें और ख़ास करके सारण में, तो इसी को लेकर के इनको डर है कि कहीं किसी तरह की कोई घटना ना हो जाए। और जब इनको धमकी आज मिली हुई है, इनसे हम बात करेंगे कितने बजे किसका कॉल आया, किस नंबर से कॉल आया, क्या कुछ बातें हुई और उसको लेकर के इन्होंने क्या कुछ एक्शन लिया है, कौन से अधिकारी से आपने इसकी सूचना दी और उसके बाद से क्या कुछ हुआ। तो संजय जी आप बताइए कि पूरा मामला क्या है और किस तरीके से क्या कुछ धमकियाँ दी गई हैं आपको। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी। आज सुबह 6:22 पर मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया जी। जब मैं फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाते ही अपराधी के द्वारा बताया गया कि आप संजय कुशवाहा बोल रहे हैं जी। मैंने कहा कि जी मैं संजय कुशवाहा बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, जब मैं फ़ोन रिसीव किया, अपराधी के द्वारा मेरा नाम पूछा गया, उसके द्वारा बोला गया कि आप अपना जो केस में गवाह हैं जी, उस गवाही से आप मुकर जाइए, आप गवाही उठा लीजिए जी। मैं बोला कि तुम कौन बोल रहे हो, मैं गवाही नहीं उठाऊंगा। तो कहा कि 1 सप्ताह के भीतर आपको मार दिया जाएगा और साथ ही साथ 10 लाख रुपया का रंगदारी भी मांगा। कहा कि 10 लाख रुपया 1 सप्ताह के भीतर आप पहुंचा दें। तो आज यह सुबह की घटना है। इसके पहले भी मैं आप तमाम बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से मैं सूचना करते रहा हूं। मैं 6 केस का सरकारी गवाह हूं। मैरवा में जो भी हत्याएं पूर्व में हुई हैं, प्रेम कुशवाहा का हत्या हो, सेल्समैन का हत्या हो, या हम पर जो हमला हुआ था वह हो, या आसाम में जब हम अपने क्षेत्र जीरादेई से लौट रहे थे उस समय अपराधी पकड़ाया था। जो हमें अपराधी मारने आए थे पिस्टल के साथ पकड़ाए थे। FIR में दर्ज है, अपराधियों के द्वारा कबूल किया गया कि हम संजय कुशवाहा को मारने आए। तो आज की ये घटना है और सुबह 6:22 पर हमारे मोबाइल पर धमकी आया। मैं थाना प्रभारी मैरवा से बात किया, मैं उनको लिखित आवेदन दिया। SP महोदय के पास में 3-4 बार कॉल किया, उनके द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। उसके बाद मैं 10 बजे DGP महोदय बिहार, उनके पास में फ़ोन किया, उनसे हमारी बात हुई है और उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी।
संजय जी, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप लोग सरकार में यानी कि जेडीयू में आप प्रदेश के सचिव भी हैं और ऐसे में इस तरीके से धमकी दी गई। और क्या लग रहा है कि वाकई जो सरकार जो अभी चल रही है इसमें आपको न्याय मिलेगा या फिर क्या चाहते हैं प्रशासन से? देखिए, जहाँ तक बात है सरकार की और अपराधियों की, तो पूर्व के जो घटनाएं हुआ करती थी, पूर्व में जो सरकारें थीं, जो हत्या होता था वो एक सुनियोजित हत्या था। लेकिन आज जो हत्याएं हो रही है, चंद गिने लोगों की हत्या है। हमें जो लगता है कि जो हम आज कई केसों में गवाह हैं और वह केस शायद खुलने के कगार पर है, अपराधियों को डर सता रहा है कि केस खुल जाएगा तो संजय कुशवाहा गवाही देगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज घोषणा करता हूं कि जिस दिन केस खुलेगा मैं गवाही दूंगा और जितने लोगों पर जो केस है और जो लोग जिनकी हत्या की है, किसी की माँ की बेटा का खून उजाड़ दिया गया, किसी की बीवी की मांग का सिंदूर धो दिया गया, मैं उसे अपराधियों से डरने वाला नहीं हूँ। उनको धमकी देना है दे, या मेरा मर्डर भी करना चाहते हैं तो करें, मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं कोर्ट में जा कर के गवाही देने का काम करूंगा। डीजीपी से जब आपकी बातचीत हुई है तो डीजीपी ने क्या कुछ आपको आश्वासन दिया है? डीजीपी साहब से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि आप एक आवेदन दे दीजिए एसपी साहब को, उसके बाद अगर नहीं कुछ होता है तो मेरे पास आप आवेदन देंगे। हमें सूचना आपने दे दिया, मैं मैरवा थाना में आवेदन दिया, थाना प्रभारी तुरंत एफआईआर करके हमें बता दिए कि एफआईआर कर दिए, लेकिन एफआईआर का कॉपी हमें नहीं मिला। उनके द्वारा बताया गया कि एफआईआर कर दिया गया है और तुरंत हम कार्रवाई करेंगे। कौन से नंबर से आपको कॉल आया था और कितने बजे कॉल आया था, ये हम चाहेंगे कि आप बताएं। जी, जो मेरा मोबाइल नंबर है 86 039 41 992, जो मेरे नाम से ये सिम है, इसी नंबर पर वह कॉल आया था सुबह 6:22 पर। फिर मैं आपको बता दूं 86 039 41 992, ये आपका नंबर है? यह मेरा अपना नंबर है जो मेरे नाम पर है, जिस पर आया था। दूसरा चीज़ कि इसके पहले जिससे फ़ोन आया था 88 010 94 47 0371, इससे एक कॉल आया जो हम नहीं उठा पाए। उसके बाद पुनः 88 013 82 961, इससे कॉल आया जो 13 अंक का यह नंबर है। इसी दोनों नंबर से मेरे पास फ़ोन आया है और जो 71 लास्ट में है, इसी नंबर से हमारी बात हुई है। और वह व्यक्ति पूछा कि आप संजय कुशवाहा बोल रहे हैं, मारने के लिए धमकी भी दिया, 10 लाख का रंगदारी भी मांगा। और जब हम उससे पूछना चाहे कि आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं, तो वह फ़ोन काट दिया और 1 सप्ताह के लिए मुझे समय दिया। कहा कि 1 सप्ताह में अगर आप पैसा नहीं देते हैं, गवाही नहीं बदलते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। तो क्या अभी भी डर बना हुआ है आप लोगों? जी, अब किसको अपने ई का डर नहीं रहता है। हम भी बाल बच्चेदार आदमी हैं और पूर्व के आरक्षी महोदय के द्वारा मुझे 6 केस में गवाह बना दिया गया, तो गवाह बना दिया गया। और आज यहाँ तो नहीं है, आज किसी ज़िला में एसपी होंगे, यहाँ जो थानेदार थे वो नहीं है, लेकिन आज सिस्टम बदल गया। तो आज देख लीजिए स्थिति क्या है, सारे अपराधी आज बाहर हैं। जिस केस में मैं गवाह हूँ, आज सारे अपराधी आज जेल के शिकंजों से बाहर हैं। तो मुझे डर है कि हो सकता है कि मेरे परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर कभी भी अनहोनी हो सकता है या खतरा हो सकता है। संजय जी, जो बात हुई है, जो कॉल आया था, उसका कुछ रिकॉर्डिंग भी आपके पास उपलब्ध है? जी, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको दे देता हूं। प्रशासन को भी उपलब्ध? जी, हम थाना प्रभारी महोदय को भी दे दिए, एसपी महोदय के पास भी उसका वीडियो जो ऑडियो था उसको भी हम भिजवा दिए हैं। और डीजीपी महोदय से तो हमारी बात हुई, उनको तो हम उपलब्ध नहीं करा पाए, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पर कार्रवाई होगा और व्यवस्था जो भी अपराधी होंगे उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। तो अभी क्या आपके पास सुरक्षा कर्मी है कि नहीं है? नहीं, मेरे पास अभी सुरक्षा कर्मी नहीं है। कोई मेरे पास सुरक्षा कर्मी नहीं है। हम ऐसे अब तो चुनाव भी लड़ रहे हैं, पंचायत चुनाव भी लड़ रहे हैं बड़गांव पंचायत से बीडीसी का। तो ये तो थोड़ा सा खतरा हो भी सकता है, क्योंकि जब बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में ऐन वक्त पे धमकी भी मिल गई, तो आप कैसे क्या अपने आप को सुरक्षित रखेंगे?
हम मांग कर रहे हैं सरकार से, हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि हमें सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और चुनाव हमें लड़ना है। और कदार कहा जाए तो हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। हम काम के बल पर, अपने तमाम नौजवानों के बल पर, किसान के बल पर, महिलाओं के बल पर, हम जो काम 10 साल इस पंचायत के मुखिया रहे और हमारी पत्नी कमला कुशवाहा मैरवा की ब्लॉक प्रमुख थी, तो हम अगर जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं तो अपने काम के बल पर, अपने काम के बल पर। तो हमारी पहला प्राथमिकता रहता है काम करना। अभी हम बड़गांव में गए हैं, वहाँ से हम नॉमिनेशन करेंगे और चुनाव जीतने का भी काम, अगर वहाँ के मतदाताओं के द्वारा मुझे आशीर्वाद दिया गया तो वहाँ भी जीतने का भी काम करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये संजय कुशवाहा हैं, जो कि जिनसे बातचीत हुई है, जेडीयू के नेता हैं, प्रदेश के सचिव हैं और इनकी पत्नी कमला कुशवाहा जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं। जिस तरीके से धमकी मिली है, ये लोग डरे हुए, इनका परिवार भी डरा सहमा है। अब देखना होगा। हालांकि डीजीपी से इन्होंने शिकायत कर दी है। मैरवा थाने में एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, जिस नंबर से कॉल आया था। कुछ लोग और भी इनके साथ मौजूद हैं, इनके समर्थक। इनकी क्या मांगे हैं, क्या आपकी मांगे हैं प्रशासन से, क्योंकि संजय जी को तो धमकी मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति सरकारी गवाह के तौर पर अगर पेश है, यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, उसमें भी प्रेम कुशवाहा जैसे बड़े व्यवसायी जो मैरवा के जाने माने व्यवसायी हैं, और सरकारी गवाह जब बनाते हैं तो प्रशासन के अपनी पहली प्राथमिकता होना चाहिए, न कि हमारे मांग पर होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम सरकारी गवाह बनाते हैं उसकी सुरक्षा करना उनका खुद का जिम्मेवारी होता है, चाहे वो किसी का भी सरकार हो। अगर मान लीजिए कि कोई भी सरकारी गवाह अगर सही मायने में किसी अपराधी के खिलाफ अगर गवाही नहीं देता तो अपराधी कैसे पकड़े जाएंगे, कैसे सजाए मिलेगा? तो ये तो सरकार का खुद का एक मतलब अपना ये होना चाहिए और कि सुरक्षा हमको देना चाहिए। दूसरी बात कि उसमें भी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, चुनाव लड़े भी हैं। अभी तत्काल में इनकी पत्नी लड़ी है 106 जीरादेई विधानसभा से, जेडीयू से। दूसरी बात है कि फिर ही चुनाव लड़ के फिर प्रमुख बनेंगे और प्रमुख हैं भी फिलहाल मैरवा के, अभी फिर चुनाव लड़ रहे हैं बड़गांव से। तो ऐसे कंडीशन में तो बिना मांगे हुए इनको सुरक्षा देना चाहिए। इसके अलावा हम लोग तो यही कहेंगे कि अगर ऐसे व्यक्ति हैं, ये गवाह हैं, तो सरकार को तो सबसे पहले इनको सुरक्षा देना चाहिए, किंतु परंतु बाद में, उसके बाद मान लीजिए कि जिस तरह से बातें सामने आ रही है, हम लोग सुने भी हैं, देख भी रहे हैं कि जो गवाह जिन जिन कांडों में ही हैं उन सभी कांडों के अपराधी लोग बाहर हैं। तो लाजमी बात है कि कोई भी व्यक्ति वो अपराधी है तो क्या है, वो भी चाहता है कि हमारा केस में से कैसे नाम बरी हो। वो तो ऐसा घटना करेगा, चूँकि वो तो अपराधी है, उसको किस चीज़ की डर है, वो तो अपराधी प्रवृत्ति का ही है। तो मान लीजिए कि गवाही में ये खुद हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के माननीय आरक्षी महोदय हैं, वो सुरक्षा इनको हाउस गार्ड भी दें। ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा देना उनका प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि सिवान से अपराध बहुत ख़त्म हुआ है। अगर इस तरीका का फिर रहता है तो फिलहाल फिर सिवान पुराने सिवान के तौर पर फिर जाने लगेगा। तो इससे बेहतर है कि पुराना के तरफ न जाए। जो अभी सिवान है फिलहाल, जिस तरह शांति है उस तरह शांति बना रहे, यही हमारी मांग है। क्या कहना चाहेंगे संजय जी को लेकर के? काफ़ी जी, पहले हम अपने चैनल को धन्यवाद देता हूं। हम लोग सुबह में सुने, संजय भैया से बात हुआ, हमारे मित्र हैं, हम लोग सुबह में सुने तो हम लोग आए यहाँ पर भैया के पास में, तो बदमाशों ने इनको धमकी दिया है। इसमें प्रशासन को सुरक्षा देना चाहिए ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। चुनाव भी बीडीसी का लड़ रहे हैं, जिसमें सुरक्षा का अति आवश्यक है। और सब जो गवाह हैं बदमाशों के खिलाफ, वो सब लोग जेल से बाहर हैं। अभी स्थिति ठीक समझ में नहीं आ रहा है, इनके परिवार के पूरे आदमी डरे सहमे हुए हैं, तो इनको सुरक्षा देना चाहिए सरकार को। बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो ये कहना चाहेंगे प्रशासन से कि देखिए, पहले भी कई बार इनके ऊपर हमला हुआ है, हम लोग बार बार आवेदन भी देते रहे हैं, डीजीपी साहब तक गए, सुरक्षा मिला भी था, लेकिन अभी किसी कारण बस सुरक्षा हटा लिया गया है तो खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा हटने के बाद खतरा बढ़ा है और लाइसेंसी हथियार भी इनके पास 1-2 गो है,
तो जो इलेक्शन में सब जमा हो जाएगा, अभी जमा होने वाला है, उसके बाद ये बिल्कुल खाली हो जाएंगे। और जब खाली हो जाएंगे तो इनके लिए तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा बिना सुरक्षा के। तो प्रशासन इस बात पे विचार करे और सुरक्षा मुहैया कराए, हमारे हथियारों को जमा करने से मुक्त करे, जिससे हम हथियार न जमा करें, अपनी सुरक्षा में उसको रखें। और बाकी आगे क्या कहेंगे, बता दीजिए। ठीक है, प्रशासन से क्या मांग करें? प्रशासन से ही हमारी मांग है कि मित्र हमारे हैं, जब घटना हुई तो हमको सूचना मिला, हम आए यहाँ, थाना पर भी हम लोग गए, आश्वासन अच्छा मिला। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इस सरकार में कोई भी अपराधी कितना ही बड़ा हो, कितना ही दूर भाग जाए, लेकिन अरेस्टिंग उसकी होगी। न्याय हमारे मित्र संजय कुशवाहा को मिलेगा। हमको प्रशासन पर पूरा भरोसा है। चलिए, प्रशासन पर इन लोगों को भरोसा है और होना भी चाहिए। देखना यह होगा कि प्रशासन जो है किस तरह की इन्हें सुरक्षा मुहैया करा पाती है, क्योंकि संजय कुशवाहा एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। बरगांव पंचायत से बीडीसी के वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरीके से इन्होंने शिकायत दर्ज की है, डीजीपी से भी कंप्लेन किया है, उस पर आगे क्या कुछ एक्शन ले पाती है सिवान की जिला प्रशासन। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, मैरवा, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिज़ाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।